4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। खबर मजबूरन आपको नीतीश कुमार की ही बतानी पड़ रही है। नीतीश कुमार के बारे में मैंने आपसे कल अर्ज़ किया था कि शायद उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई हो। लोग कह रहे हैं कांग्रेस के बहुत बड़े नेता से हुई। राहुल गांधी तो थे नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं थे। इशारे दे रहे हैं दुनिया भर के पत्रकार के साहब शायद वो प्रियंका गांधी थी। अब चूंकि नीतीश कुमार वापस बिहार चले गए थे, कल आपको मैंने बताया था, हुआ यूं है कि वहां जो बिहार में छात्रों ने जो आंदोलन चला रखा है, लाठियां उन पर भांजी गई हैं, वाटर कैनन ठंडे पानी डाला गया है। प्रशांत किशोर किस प्रकार से बीच में आए और अपनी राजनीति चमकाने लगे, किस तरह से भाग गए, सबने देखा है। अब राजनीति में दोस्तों ऐसा भी नहीं होता कि एकदम डायरेक्टली कोई बात कह दी जाए, इशारे मिलते हैं। वहां प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है उन छात्रों की परेशानियों को दूर करना, लेकिन राहुल गांधी ने कोई ट्वीट नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का मैं ट्वीट दिखाऊंगा आपको, प्रियंका गांधी का भी ट्वीट दिखाऊंगा आपको। दोनों ने ही नीतीश कुमार का नाम ही नहीं लिया, भारतीय जनता पार्टी का या भाजपा की डबल इंजन सरकार का, इस प्रकार का वो नाम ले रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार को डायरेक्टली ना तो इस समय राहुल गांधी डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं, ना कांग्रेस आई कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ना प्रियंका गांधी कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव तो आपको मालूम है एक ज़माने से ही नर्म है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में कोई संभावनाएं क्या बन सकती हैं। मैं सनसनी क्रिएट करने के लिए हाजिर बिल्कुल नहीं होता हूं। खबरों के अंदर अगर जान नहीं है तो मैं कयास के ऊपर खबर नहीं बनाता दोस्तों। मैं तो एक्चुअली ये बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस को खुलेआम वहां की प्रदेश सरकार पर टारगेट करना चाहिए था, वो अगर नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहे, तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली में जो कांग्रेस के किसी नेता से मुलाकात बताई जा रही है, उसकी कोई ना कोई भट्टी सुलगी हुई है। उसकी तपिश, उसकी आग प्रदेश सरकार यानी कि बिहार पर आ जाए, या बढ़ते बढ़ते केंद्र में मोदी जी की सरकार परेशानी में आ जाए, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन फिर भी आप इन दोनों ट्वीट से ये अंदाज़ा कीजिएगा कि कांग्रेस आई चाहती तो है उसका विरोध करना, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने किया नहीं। क्यों? वजह उसकी ये है दोस्तों, चूँकि हो सकता है नीतीश कुमार के साथ कहीं कोई किसी प्रकार की बात बनती हुई नजर आए। सबसे पहले आप देखें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने देखिएगा, आप इस लैंग्वेज पर गौर कीजिएगा प्लीज़, इस लैंग्वेज पर गौर करें कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिहार की एनडीए सरकार द्वारा, देखिए ध्यान रखिएगा, बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज, अमानवीय अत्याचार, पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए किया गया। युवाओं पर तानाशाही का डंडा चलाकर उनके मनोबलों को तोड़ने का प्रयास बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। भाजपा वालों ने, अब देखिए यहां पर जदयू, जनता दल यू, नीतीश कुमार, बिहार सरकार ने कहा है, भाजपा वालों ने पूरे देश में पेपर लीक माफिया का जाल बिछा रखा है, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पिछले 7 सालों में 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। बीपीएससी परीक्षा में 3.28 यानी कि 3,28,000 युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। जब धांधली पकड़ी जाती है तो भाजपा निर्लजता से इनकार करती है और युवाओं पर लाठियां बरसाकर उनका मुंह बंद करवाना चाहती है। ये वीडियो भी उन्होंने डाला है, उसको भी देखिएगा आप, साथ में चल रहा है। अब इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूं, बात बात पर राहुल गांधी ट्वीट कर देते हैं, देश के अंदर कहीं पर भी कोई परेशानी आती है स्टूडेंट्स के साथ, किसान के साथ, कमज़ोर के साथ, वंचितों के साथ, राहुल गांधी सबसे पहले बात करते हैं। लेकिन यहाँ राहुल गांधी बोले नहीं। वजह दिल्ली की क्या वो मुलाकात तो नहीं है। प्रियंका गांधी ने जो ट्वीट किया है, लिखा है, वो देखेंगे कि बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार किया गया। परीक्षा में भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों को आवाजें उठाने से रोका जा रहा है। यहां भी नीतीश कुमार, जनता दल यू, इसका कोई जिक्र नहीं है। इस कड़ाके की ठंड में युवाओं पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज करना अमानवीय है। भाजपा का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। ये दोस्तों कांग्रेस के आला अधिकारी या आला नेता, उन दोनों की तरफ से दोनों ट्वीट मैंने आपको दिखाए। क्या इसमें नीतीश कुमार का नाम है?
बिहार के अंदर अराजकता फैली हुई है, युवाओं के साथ क्या हो रहा है, ये सीधा सीधा इस पेपर लीक का या जो भी इनका अभ्यर्थियों का मामला है उसको सॉर्ट आउट करने की जिम्मेदारी पहली नीतीश कुमार की है। लेकिन दोनों ने ही नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। मेरे दिमाग में तभी ये बात आई कि क्या ये वजह है कि दिल्ली में जो मनमोहन सिंह के घर जब गए थे नीतीश कुमार और वहाँ कोई फ़ोटो वगैरह, कोई फोटोग्राफर नहीं था, कोई साथ में नेता नहीं था, वहाँ खबरें ये आ रही हैं कि साहब भारतीय कांग्रेस के किसी बड़े नेता से मिले तो क्या वो प्रियंका गांधी हैं? क्या कांग्रेस नीतीश कुमार पर थोड़ा हल्का हाथ रखना चाहती है? क्या वो जान गई कि आने वाले समय में ये गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी का और जनता दल यू का है, इसके अंदर कोई सेंध लगने की गुंजाइश है? और नीतीश कुमार के बारे में दोस्तों तो पूरा देश जानता है। मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा कि उसने ये कहा था मर जाएंगे नहीं जाएंगे भाजपा के साथ। उसके बाद क्या हुआ? हालांकि ऐसा ज़बरदस्त नेता मुझे लगता था, आज भी वो लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कमज़ोरों की आवाज़ उन्होंने उठाई है, लेकिन अपना जो वजूद था, अपना जो वज़न था, उसे वो कहीं कम कर बैठे। पलटू नाम जब भी कभी देश में आएगा तो सीधा नीतीश कुमार का आएगा। लोग ऐसे ही बोलने लगे पलटू कुमार पलटू कुमार। आपको इतना भी नहीं पलटना चाहिए था। जो कुछ भी मिल गया मुकद्दर समझ के जान, सिक्के की तरह गम को उछाला नहीं करते। मिनट मिनट में जो नीतीश कुमार ने अपने पाले बदले हैं, उससे उनकी जो मजबूत पोजीशन, छात्र आंदोलन से वो निकले, क्या लोहिया और जेपी के साथ उन्होंने जो काम किया, उसके बाद बिहार की जनता लगातार 20 साल से उनको अपने सिर पर बिठाती है। ये बात दी गई है कि फुल बहुमत में वो नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी वो एक मजबूरी है राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। शिंदे जैसे हाल नहीं है उनके, वो आज भी मजबूत है। महादलित, कमज़ोर और ओबीसी, अति पिछड़ा उनका एक वोट है। कुर्मी वोट तो हालांकि कम है बिहार में, लेकिन उनका वोट बैंक है, महिलाओं का वोट है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, मुस्लिमों का भी एक अच्छा वोट नीतीश कुमार को मिलता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो या कहीं और हो। तो बात यह है कि क्या वो मुलाकात अगर दिल्ली में हुई है, देखिए कोई मैं सिर्फ चर्चा की बात बता रहा हूँ जो बड़े बड़े पत्रकारों ने अपनी बातों में कहा है, वरना नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कार्यालय से न हो गई और जो नड्डा साहब है उनके भी मना कर दिया गया, वो वापस आ गए। क्या मामला हुआ क्या नहीं हुआ आप जाने। लेकिन दोस्तों बात यह है कि आखिरकार वजह क्या रही है। लेकिन अब दोनों कांग्रेस के नेताओं ने अगर ये काम किया है तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है, हो सकती है कि नीतीश कुमार से भविष्य में कोई संभावनाएं दिखाई दें। कांग्रेस अगर आ जाती है नीतीश कुमार के पक्ष में तो तेजस्वी यादव भले ही बड़ा दल है, उनको भी आना पड़ेगा और वो आने को तैयार बैठे हैं। नीतीश कुमार की तरफ से कोई बात तो मिले, लेकिन बहरहाल इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन ये संभावना मुझे नज़र आई, मुझे लगा आपको ये वाला कयास बता देना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।